चेक करेंगे तब पता चलेगा कि आर्यन की स्थिति कैसी है। एडिशनल बहुत वक्त हो गया 56 घंटे और ये कि एम्बुलेंस जी बिल्कुल ये हो सकता है कि बेहोशी की हालत में हो एम्बुलेंस। जी आशीष बिल्कुल एम्बुलेंस तक एडिशनल एसपी आए हैं। एम्बुलेंस को और पीछे किया जा रहा है और पीछे किया जा रहा है। एम्बुलेंस को बिल्कुल बोरवेल तक लाने की कोशिश की जा रही है। जो एम्बुलेंस को और बैग ले आया गया है यहाँ पर देखिए पीछे बिल्कुल लास्ट स्तर पर एम्बुलेंस को बिल्कुल आगे लाया गया है। शायद कैमरामैन तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उनका फोकस बोरवेल पर होगा, लेकिन मैं अपनी आंखों से जो तस्वीर देख पा रहा हूँ ये है कि जो एम्बुलेंस है उसको लाया गया है और एम्बुलेंस को बिल्कुल पास में लाया गया है। ऐसे में एम्बुलेंस बिल्कुल, और ये तस्वीरें कुछ ही मिनट में आ सकती हैं। ये है बोरवेल की जो तस्वीरें हैं वो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं और उम्मीद यही है कि जो आर्यन है वो सुरक्षित बाहर निकले, इसकी कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल बिल्कुल बोरवेल के पास एम्बुलेंस को लगाया गया है। आर्यन को बिल्कुल मात्र 5 से 7 फीट की दूरी पर, जो 5 से 7 फीट की जो दूरी है वहां पर इसको लगा दिया गया है। अब ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सफल हो चुका है, लेकिन अब उम्मीद यही है कि आर्यन सुरक्षित हो। ये दुआ, ये उम्मीद देश और प्रदेश के लोग और जितने भी लोग जो टीवी पर इस खबर को देख रहे हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि आर्यन हमारे बीच आए, सुरक्षित आए। ये एक दुआओं का दौर अब जारी है। 55 घंटे के लगातार प्रयास के बाद 55 घंटे के लगातार प्रयास के बाद आर्यन अब हमारे बीच आने वाला है। किसी भी पल आर्यन हमारे बीच आ सकता है और लोग उम्मीद और दुआ यही कर रहे हैं कि आर्यन सुरक्षित आए, क्योंकि पिछले 55 घंटे से कई बार विफलताओं का दौर रहा। बार बार एनडीआरएफ की टीम ने प्रयास किए, लेकिन विफलताएं मिलती रही, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। अंतिम दौर तक ये कोशिश की गई और यही हमारी जो भारतीय सेना है उसकी एक पहचान है। कभी हार नहीं मानते हैं और भारतीय सेना की जो ये पहचान होती है उसको एनडीआरएफ के जवानों ने दिखाया है कि उन्होंने ये ऑपरेशन ऐसा होगा कि काफ़ी सारी विफलताएं मिली, हर चीज़ में विफलताएं। सीसीटीवी कैमरे बार बार परेशानी करते रहे, वो चले नहीं, और जो फाइलिंग मशीन आई वो ख़राब हो गई। यानी कि जो विफलताएं हैं वो बहुत ज़्यादा थी। सफलता की एक किरण थी और वो सफलता अब मिलने जा रही है। काफी लंबे समय के बाद, 55 घंटे के बाद जो आर्यन है वो बोरवेल से बाहर आने वाला है। पूरे देश के जो लोग हैं उनकी नज़र इस पूरी खबर पर टिकी हुई है कि आर्यन जल्दी से बाहर आए और दुआ ये कर रहे हैं कि आर्यन सुरक्षित बाहर आए। ऐसे में आर्यन ऑपरेशन जिंदगी जो सफलता की ओर जा रहा है और सभी की उम्मीद, यहाँ करीब हजारों की संख्या में लोग होंगे, उनकी यही उम्मीद है, यही दुआ है कि भगवान करे कि आर्यन सुरक्षित रहे और आर्यन सकुशल बाहर आए। ये सभी लोग दुआ कर रहे हैं और इन्हीं दुआओं के लिए यहाँ पर हर आदमी टकटकी लगाए देख रहा है। हर आदमी यही कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो ये ऑपरेशन है वो सफलता की ओर जा रहा है। यूं कहा जा सकता है कि अब आर्यन किसी भी पल हमारे बीच होगा। और ये एक तस्वीर सामने आने जा रही है और ये देखिए एक रोड निकाली जा रही है। ये शायद अंतिम रोड हो, हम उम्मीद यही करते हैं कि ये ऑपरेशन अब सफलता की ओर हो, क्योंकि आर्यन के लिए लंबे समय से लोग दुआ कर रहे हैं। आर्यन के लिए पिछले लंबे समय से लोग दुआ कर रहे हैं और इस उम्मीद को अब पूरा होने जा रही है। सभी लोगों की एक ही उम्मीद है, एक ही कामना है कि आर्यन सुरक्षित हमारे बीच हो। पूरी तैयारी और पिछले 55 घंटे से बहुत प्रयास हुए, काफ़ी बार विफलताएं मिली, लेकिन अब सफलता मिली है और इस सफलता में यही एक बड़ी उपलब्धि है। ये देखिए, फोकस कीजिए वहां पर, कैमरामैन को बोलिए कि वहीं पर फोकस करें। ये बिल्कुल कैमरामैन फोकस करे और ये शायद अंतिम रोड होगी
यहाँ पर। और इसकी जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह आर्यन है वो बोरवेल से बाहर आ रहा है। सबसे बड़ी खबर, पिछले 55 घंटे से देश के लोगों की नज़र इस पर टिकी हुई थी कि आर्यन कैसा होगा, कब बाहर आएगा, लेकिन वो क्षण 55 घंटे बाद अब आया है और अब आर्यन कुछ ही मिनट में आने वाला है। एम्बुलेंस को बिल्कुल बोरवेल के नज़दीक, यूँ कहा जा सकता है कि करीब 5 फीट की दूरी पर जो एम्बुलेंस है उसे लगा दिया गया है और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति, कोई भी दर्शक जैसा व्यक्ति होता है, तमाशबीन होता है, उसे बिल्कुल भी नहीं आने दिया जा रहा है। और अब ये अंतिम दौर है, शायद उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इसके बाद अंतिम दौर का जो ऑपरेशन, सभी की नज़र इस ऑपरेशन पर टिकी हुई है और दुआ, न्यूज 18 राजस्थान भी ये दुआ करता है कि आर्यन सुरक्षित हो, हमारे बीच कल से वापस इसी तरह खेले कूदे हमारे बीच रहे। ये दुआएं न केवल यहाँ जो मौजूद हैं उन लोगों की, बल्कि देश प्रदेश और विदेश तक भी जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, जो दौसा से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस पर नज़र रखे हुए हैं कि आर्यन कब बाहर आएगा, किस स्थिति में आएगा। अब वो क्षण आ चुका है कि आर्यन बाहर आ रहा है, लेकिन दुआ यही है कि आर्यन सुरक्षित बाहर आए। 55 घंटे से लगातार, इसमें निश्चित रूप से एनडीआरएफ के जवानों की भरपूर प्रशंसा करनी होगी। कितनी बार विफलताएं मिली, लेकिन अब जो सफलता मिल रही है, दौसा प्रशासन की वास्तव में प्रशंसा करनी होगी। खुद दौसा के कलेक्टर 55 घंटे से यहाँ मौजूद हैं। 55 घंटे अधिकतर समय यहाँ पर दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार मौजूद रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक जिला कलेक्टर ने सर्दी, इतनी भयंकर सर्दी के बावजूद यहाँ पर लगातार इस घटना स्थल पर मौजूद रहे और अपनी मौजूदगी में, अपने नेतृत्व में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और अब देखिए ये बिल्कुल अंतिम रोड है आशीष, इसको खोलने की तैयारी और उतनी ही शिद्दत के साथ कहा जा सकता है। पुलिस की भी इसमें, पुलिस की भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। लालसोट के एडिशनल एसपी दिनेश अग्रवाल, नांगल की डीएसपी चारुल गुप्ता और एसपी रंजीता शर्मा, इन सभी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस पूरे उसमें देखने को मिला है पूरे ऑपरेशन में। और उस ऑपरेशन को अब अंतिम दौर में जा रहा है। एनडीआरएफ के जवानों की तारीफ करनी पड़ेगी। एनडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं योगेश कुमार मीणा, उनके नेतृत्व में पिछले 55 घंटे से एनडीआरएफ के जवान लगातार मेहनत कर रहे थे और हर बार बोरवेल से यही तस्वीर आ रही थी कि एनडीआरएफ के कुछ जवान खड़े होकर कुछ ना कुछ करते रहते थे। यानी यूं कहा जा सकता है कि बार बार इनको विफलता मिल रही थी, फिर भी ये प्रयास कर रहे थे कि ये सफलता मिले। ऐसे में जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनकी वास्तव में काबिले तारीफ है। और अब कहा जा सकता है कि कुछ ही मिनट में आर्यन बाहर आने वाला है और आर्यन की जो तस्वीरें हैं वो शीघ्र ही देखने को मिलेंगी। और पूरी तरह प्रशासन का जो तैयारी की गई है और यहाँ पर आर्यन अब हमारे बीच आने वाला है। ये कोशिश की जा रही है पूरी तरह सुरक्षित आर्यन हमारे बीच हो, ये दुआ की जा रही है। ऑपरेशन सफल हो चुका है, आर्यन लगभग बाहर आ चुका है और आर्यन को अंतिम जो कुछ फीट की गहराई पर आर्यन अब है, यानी यूँ कहा जा सकता है कि 5 से 7 फीट की गहराई पर आर्यन वर्तमान में हो सकता है आर्यन। और इसी के कारण अब यूँ कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन सफलता की ओर जा रहा है और आर्यन हमारे बीच एक लंबे समय से जो उम्मीद लगाए बैठे थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वो अब सफलता की ओर जा रहा है। लेकिन अब जरूरत है दुआओं की। आर्यन सुरक्षित हमारे बीच हो, सकुशल हो, इसके लिए दुआओं की जरूरत है। अब दुआएं कितनी असर करेंगी ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन हर व्यक्ति जो यहाँ पर लोग हैं, आसपास के बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं, हर व्यक्ति की यही दुआ है भगवान से कि आर्यन सुरक्षित हो।
और आर्यन को सुरक्षित हो, इसलिए क्योंकि पिछले लंबे समय से सीसीटीवी में कोई कुछ दिखाई नहीं दिया गया, मूवमेंट नहीं दिखाई दिया गया है। ऐसे में हो सकता है कि आर्यन अनकॉन्शियस हो। डॉक्टर्स से हमारी काफ़ी बार बात हुई है इस संदर्भ में। डॉक्टर्स का ये कहना है कि काफ़ी बार जो बच्चे होते हैं लंबे समय तक इस तरह अनकॉन्शियस रहते हैं, तो हो सकता है कि जो आर्यन है वो अनकॉन्शियस हो। हम भी यही दुआ करते हैं कि आर्यन अनकॉन्शियस स्थिति में मिले और डॉक्टर उसे रिकवर करे। ये कोशिश की जा रही है। प्रशासन की भी यही कोशिश है कि आर्यन को सबसे पहले आर्यन को एम्बुलेंस में लेकर जाया जाए। एम्बुलेंस के अंदर आर्यन को लेकर जाया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत पाराशर परीक्षण करेंगे। डॉक्टर प्रशांत पाराशर सबसे पहले चेक करेंगे। ये एक कोशिश की जा रही है। एम्बुलेंस के अंदर दौसा जिला अस्पताल के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर प्रशांत पाराशर, वो खुद मौजूद हैं। सबसे पहले आर्यन को डॉक्टर प्रशांत पाराशर चेक करेंगे। उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, वो एम्बुलेंस के अंदर ही होगा और रनिंग एम्बुलेंस के अंदर स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें दौसा जिला अस्पताल लेकर जाया जाएगा। एक और डॉक्टर इसके अंदर एम्बुलेंस के अंदर आए हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की पूरी टीम एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है और सबसे पहले जो एम्बुलेंस के अंदर ही आर्यन का उपचार किया जाएगा और उसे सीधा दौसा जिला अस्पताल लेकर जाया जाएगा। ये और शायद अब हो सकता है कि आर्यन हमारे बीच कुछ ही देरी में आने वाला हो। ये एक अंतिम दौर में जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। अब दुआओं का भी दौर है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पिछले